श्री सीताराम। हरि ध्याननिष्ठ भक्तगण, भाग 5। श्री प्रियव्रत जी। भक्तों, स्वयंभू मनु के पुत्र थे श्री प्रियव्रत जी, और प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के गुणगान, उनके उत्तम श्लोक के मंगल चरित्र श्रवण के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवर्षि नारद जी की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वे देवर्षि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते थे और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते थे। जब मनु जी यानी स्वयंभू मनु जी ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने लगे, तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु प्रियव्रत का चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा हुआ था और उन्हें राज्य के सुख के भोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था, अतएव राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब जब प्रियव्रत जी ने राज्य करना अस्वीकार कर दिया, तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत जी खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रमेय सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं, शंकर जी, महर्षि गण विवश होकर भी उन प्रभु के आदेश का पालन किया करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा परम उद्देश्य है, अतः तुम उनके विधान से प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करो। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करनी पड़ती है। फिर भी वे भी प्रारब्ध के भोग भोगते ही हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए हुए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, ठीक वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने की बात और वन में तपस्या करने की बात, तो जो प्रमत्त है उसके लिए तो वन में भी पतन हो सकता है। वन में भी पतन कब है? क्योंकि उसके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हुए हैं। और जो सावधान है, जितेंद्रिय है, आत्मचिंतन में लगा है, भगवदाश्रयी है, उसकी गृहस्थाश्रम में क्या हानि हो सकती है? जो काम आदि 6 रिपुओं को जीतना चाहता हो उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमलनाभ नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो, अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया। लोक सृष्टा उनसे सत्कृत होकर अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत अपने नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज्ञा के साधकों, आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना से या दुख के कारण घर का त्याग करना
कल्याणकारी नहीं होता। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होगा, यह मन का एक केवल भ्रम है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय ही अधिक होता है। इन दोषों पर घर रहकर ही जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं पाई जा सकती। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए घर रहकर के ही इन्हीं दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर ही सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें ये अच्छा ना लगा कि आधी पृथ्वी पर एक समय दिन हो और आधी पर एक समय रात्रि रहे। प्रियव्रत ने सोचा कि मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा। यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठकर वे सूर्य के रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि वे घूमते रहे और उतने ही काल में उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान ही प्रकाश बनाए रखा। यानी आधी पृथ्वी पर तो सूर्य का प्रकाश होता था और आधी पृथ्वी पर प्रियव्रत के ज्योतिर्मय रथ का प्रकाश। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। आग्नेध्र, इदमजुव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृत पृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्रों के नाम क्रमशः अलग अलग द्वीपों जो थे उनके ऊपर इन्होंने राज्य किया। वो जो अलग अलग द्वीप थे वो ये थे: जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्म लिद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये सब जो पुत्र हुए ये इन द्वीपों के स्वामी हुए। कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मवेता, परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्गादि लोकों के लोकपाल भी जिनके मित्र थे, ऐसे थे प्रियव्रत, और जो कि भगवान के परम भक्त थे। और इन सब का प्रियव्रत को तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ में ही मैंने ये प्रपंच को बढ़ा दिया है। वे अपने को ग्रह आसक्त तथा पत्नी में काम आसक्त मानकर बराबर धिक्कारते रहते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर्वत पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत समझा। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्गादि लोगों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मानकर ही त्याग कर दिया। परम पुरुष भगवान की अनंत सुधा सिद्धू में जिनका चित्त निमग्न रहता, जिनका चित्त निमग्न होता गया, वे धन्य भाग्य भगवत भक्त प्रियव्रत ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। भक्तों, नारद जी, सबसे पहले प्रियव्रत जी के जो गुरु जी नारद जी हैं, वे कोई साधारण पुरुष नहीं।
स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी वेद व्यास जी के गुरु जी हैं। नारद जी ध्रुव जी के गुरु जी हैं। नारद जी ने ही प्रहलाद जी को अपनी माँ के गर्भ में, जब कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी थे, तो उनको उपदेश दिया। एक तरीके से प्रहलाद जी के भी गुरु हैं। नारद जी पार्वती के गुरु हैं और नारद जी ही प्रियव्रत जी के भी गुरुदेव हैं। और गंधमादन पर्वत पर नारद जी और प्रियव्रत जी का संवाद होता था, वहीं पर वे उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, वहीं पर सब उनकी आपसी में भगवत चर्चा आदि होती थी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि कहा गया है कि स्वप्न में अनुभव किए जाने वाले भोग, कभी कभी हमारा जो प्रारब्ध होता है वो हमारे आड़े आता है। और ये बात मैंने श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के एक पॉडकास्ट में भी सुनी कि वे बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवत भजन करने का फिर उसे क्या होता है, जब प्रारब्ध को ही भोगना है तो भगवत भजन करने से क्या होगा। तो भगवत भजन करने से ये होगा कि जो प्रारब्ध, जो पाप कर्म आपको दंड देने के लिए आ रहा है, वो स्वप्न में ही आकर के प्रस्तुत हो जाएगा। यानी कि आप स्वप्न में ही, आपको मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और थोड़ी देर कष्ट हुआ, लेकिन जब आप जागे तो देखा आप तो सही सलामत है। तो ये जो हकीकत में होना था वो स्वप्न में हो गया, केवल भगवत भजन के प्रारब्ध से, भगवत भजन के प्रताप से। कई बार बुरे स्वप्न आते हैं, भगवत भजन होता है और कई बार बुरे स्वप्न आते हैं, तो समझो कि भगवत भजन ही आपको वो, ये आपके जो बुरे कर्म है, उस बुरे जो भी आपके पाप कर्म है, उसको वो काट रहा है और स्वप्न में ही वो आपको दिखा रहा है कि ऐसा हकीकत में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, केवल स्वप्नवती हो गया। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि हम हरि ध्यान निष्ठ भक्तगणों की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें प्रियव्रत जी का भी एक नाम है। यानी कि जिनकी हरि के ध्यान में निष्ठा है, हरि के ध्यान में निष्ठा। भक्तों, मेरे पिताजी कहा करते थे कि तुम कभी किसी बात की ने जीवन में चिंता मत करना। वो ऐसा शायद इसलिए कहते थे कि उनको लगा कि अगर चिंता असल में चिता के समान होती है, और चिता का अर्थ है कि आप जीते जी ही चिता पर बैठे हैं, यानी आप जी भी रहे हैं लेकिन आप मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहे हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? चिंता। तो मेरे मन में आया जब चिंता ना करे तो क्या करे, तो समझ में आया कि चिंता ना करके चिंतन करना चाहिए। चिंतन का अर्थ, आप सोचिए कि आप जिस भी भाव से ठाकुर जी को पूछते हैं, जैसे कि आप उन्हें अपने पुत्रवत समझते हैं या माता पिता समझते हैं, तो उसी भाव से आप बस थोड़े चिंतन में लग जाइए, उनसे बातें करिए मन ही मन, एकांत में, और अपनी जो भी आपको समस्या आप उनसे कहिए और उनसे निदान चाहिए। धीरे 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 आपका चिंतन इसमें प्रगाढ़ होता जाएगा। वल्लभाचार्य जी भी कहते कि तनुजा वित्तजा और मानसी सेवा, यानी तन से की गई सेवा, पैसों से की गई सेवा यानी वित्तजा सेवा, और मानसी सेवा एक मन से की गई सेवा, इन तीनों में जो मानसी सेवा है वो बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे ही बरसाना के एक संत हुए, अभी तो नहीं है वो, लेकिन मैंने उनके दर्शन किए। वे थे मौनी बाबा। उनके साथ क्या घटना घटी अंत में शरीर त्यागते वक्त, वो तो बहुत ही निंदनीय कृत्य है, क्योंकि किसी ने उनको जो है गोली मार दी थी। किसने मारी, क्यों मारी, ये भी कोई प्रारब्ध का ही होगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि उनसे जुड़ी बातें बाद में उनके पिताजी और वहाँ के जो ग्वारिया लोग थे वो बताते थे। कुछ बातें तो मैंने अपने समक्ष उनसे मुख से भी सुन ली थी। तो उनका एक बड़ा ही साधारण सा एक आश्रम बरसाना में, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है,
उस आश्रम में एक 4-5 सीढ़ियां नीचे, धरती के नीचे एक बेसमेंट में समझो एक छोटा सा कमरा बनवा रखा था उन्होंने। उसी में बैठ कर के वो प्राय आराम करते थे, नाम जप करते थे, माला फेरते थे। उनके पास बहुत सारी गाय भी थी। कभी कभी जगह का अभाव पड़ने से आसपास के एक आध प्लॉट पे कभी वो जो पशु का आहार होता है वो रख देते थे, या कभी गाय बांध देते थे, या उसकी रंजिश में, या कई गो तस्करों की रंजिश में। ऐसा केवल अनुमान है, क्योंकि ऐसी कुछ बातें विवाद चलते थे। उनका देह त्याग हुआ होगा, किंतु इससे इतर बात मैं आपको कह रहा हूं कि इतने पहुंचे हुए संत थे ये कि स्वयं साक्षात राधा रानी जी ने इनको कई बार दर्शन दिए, और इनको स्वप्न में ये कहा राधा रानी ने कि आप राधा बाग से मेरे लिए जल लाइए और उस जल से मैं स्नान करूंगी। राधा बाग से जल आता ही था, पंडित पुजारी लेके आते थे सेवा के लिए। इन्होंने सोचा कि ठीक है, आज्ञा हुई है, ठीक है, किंतु इन्होंने उसका पालन नहीं किया। 2-3 दिन ये ऐसे ही रहे। तो एक पुजारी जी आए इनके पास, तो उन्होंने कहा कि हमें स्वप्न में राधा रानी ने कहा कि आप जो हैं राधा बाग से ऐसे ऐसे आप जल लेकर के आइए और स्नान करें। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो आज्ञा 3 दिन पहले मिल गई थी, बस आपका इंतजार था कि आप आएंगे कहेंगे तो मैं चले जाऊंगा। तो इन्होंने काफी लंबे समय तक मंगला आरती से पहले सुबह सुबह राधा रानी के लिए राधा बाग से जल लेकर के जाते थे और उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। इनकी और भी कुछ लीलाएं हैं, लेकिन जिस लीला की ओर जो मुझे बहुत रिसेंटली पता चली वो बड़ी आश्चर्यजनक है। वहाँ के कुछ ग्वारिया लोग वो ये बताते थे कि बाबा ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं। हमने इनको कभी खाते पीते देखा नहीं ज़्यादा कुछ। राधा रानी का अभिषेक का जल जरूर वो पीते थे और हमें भी पिलाते थे, मेरे को भी पिलाया। तो उन्होंने जो बात कही कि उस कमरे में वे कई दिनों तक बंद होके रहते थे। उस कमरे में ना तो कोई शौच की व्यवस्था है, ना कोई भोजन पानी की भी कोई रसोई बनी हुई है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उस कमरे में वो कहते थे कि अगर कोई तुम्हें मेरे से कोई काम हो तो एक बार दरवाज़ा खटका देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। और अगर मैं नहीं आया बाहर तो फिर कोई बहुत ही ज़रूरी मिलने वाला आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, या बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी काम हो तो 2 बार खटका देना। और यदि 2 बार में मैं मोस्ट लाइकली मैं आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आया तो समझ लेना तीसरी बार खड़काने की जरूरत नहीं, मेरा मैं मतलब मेरा देह छूट चुका होगा, ऐसा वो कहते थे। आप विचार कर सकते हैं कि कोई 8-8, 9-9 दिन, 10-10 दिन तक ऐसा सिर्फ उस कमरे में नहीं था, वो एक उनका एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या भी करते थे, बरसाने की ओर, पहाड़ी के ऊपर। उस वृक्ष पर भी वो कम से कम 3-3, 4-4 दिन तक आते नहीं थे वहां से। आप विचार करिए कि जैसा आपने कई मेडिटेशन, योगा, यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे कि कई ऐसे संत महात्मा होते हैं जो एक लोक से दूसरे लोक में ट्रैवल कर लेते हैं। वो अपना सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करते हैं और जो अपना हार्ड मास का शरीर होता है वो वही छोड़ जाते हैं। ये बात ठीक है कि उस हार्ड मास के शरीर को सुरक्षित रखना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि वापस आकर के फिर वो वापस उसी काया में प्रवेश करते हैं। तो भगवत चिंतन
से ऐसा संभव हो सकता है कि चिंतन करते 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 आप एक लोक से दूसरे लोक चले जाएं। मैंने ये बात आपसे क्यों कही कि इसका क्या रेलेवेंस है आज के समय में, क्या इसका महत्व है? मेरी समझ में ये हम सबके लिए है। हम सब चिंताओं से घिरे पड़े हैं और अंतिम चिंता सबको ये सताती है, किसी के पास पैसों का अभाव है या किसी सुखों का अभाव है या जो भी है या नहीं भी है, तो सबको एक अंतिम चिंता अवश्य सताती है कि मैं अपना जो शरीर है कष्ट में ना छोड़ूं, उसको सहज ही छोड़ दो। और ऐसा कब संभव हो सकता है? जब आप चिंता की जगह आप भगवत चिंतन में लीन हो जाए, हरि का ध्यान करें। ऐसे कई संत महात्मा हमने देखे जो कि हरि का ध्यान, हरि का चिंतन करते करते अंत समय में उनकी आंखें खुली की खुली रहती हैं और चेहरे पे मुस्कान रहती है, एक अजब सा तेज रहता है। ऐसे कई भक्त माताएं और भक्त पुरुष चिंतन करते करते ही अपना शरीर जो है सहज ही छोड़ पाते हैं। वो कहते हैं कि सीताराम जी आ गए, विमान आ गया, अब मैं चलता हूं। तो भक्तों ये एक ऐसा हरि का ध्यान, हरि की ध्यान में निष्ठा और हरि ध्यान निष्ठ भक्त गणों की ये जो चरितावली है, हमें इससे मरने की कला तो आती है बल्कि जीने की भी कला आती है। नाभाजी चिंतन में निमग्न रहते थे, उनको अपने गुरुदेव का पता चल जाता था कि वे कौन से चिंतन में निमग्न है। उनके गुरुजी भी चिंतन करते थे, नाभाजी भी चिंतन करते थे, सेवा भी करते थे। तो खैर, कहने का अर्थ है कि हरि का ध्यान, हरि का चिंतन भगवान की लीलाओं में प्रवेश कराता है। यहां तक कि महापुरुष ही नहीं, महापुरुष के शिष्य आदि भी बड़े बड़े चिंतन में प्रवीण हो जाते हैं। एक सिंध के संत हुए श्री कोकिल साईं जी, उनके तो अपने अनुभव हैं, उनके भक्तों के अपने अनुभव है कि कैसे वो अलग अलग चिंतन से अलग अलग लीलाओं को वो देख पाते थे। सीता जी का विरह देख पाते थे। कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, गोकुल से मथुरा चले गए हैं, उनके पीछे कौन रो रहा है, कौन जा रहा है उसके पीछे, उनको कैसे वो लेके आते, ये सब लीलाएं वो देख पाते, उनके भक्तगण देख पाते थे। सोचिए। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री महाराज परीक्षित जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।